हाल ही में महाराष्ट्र शक्ति अधिनियम सुर्खियों में रहा है। क्या है ये महाराष्ट्र शक्ति अधिनियम? आइए जानते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार महाराष्ट्र के द्वारा सर्वसम्मति से एक कानून पारित किया गया है जिसका नाम है महाराष्ट्र शक्ति एक्ट, जो कि डेथ पेनल्टी को रेप के लिए अप्रूव करता है। भारत में आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र एक दूसरा राष्ट्र बन गया है जो कि रेप करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया है। यह एक ऐसा कार्य है जो निश्चित रूप से सराहनीय लगता है। आंध्र प्रदेश में इसी एक्ट को दिशा एक्ट के नाम से जानते हैं और शक्ति एक्ट के नाम से इसे महाराष्ट्र में जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस एक्ट के अंदर क्या कानून बनाया गया है। पहले नंबर पे है सोशल मीडिया इंटरवेंशन। इस एक्ट के अंतर्गत सोशल मीडिया से यदि कोई जानकारी मांगी जाती है तो उसे निश्चित रूप से सारी जानकारियां देनी होंगी। नंबर 2 पे है डेथ पेनाल्टी। इसमें यदि कोई व्यक्ति रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक और सेक्सुअल हैरेसमेंट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधी पाया गया तो उसे फांसी के फंदे तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। नंबर 3 पे है 30 दिनों के भीतर अपराधी का ट्रायल होगा और डे पर डे उसकी हेयरिंग होगी। और इस कानून के तहत यदि कोई फॉल्स कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है तो उस पर 1 से 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये तो हो गया शक्ति एक्ट में सजा का प्रावधान। लेकिन इस शक्ति एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है, इसे क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, आइए जानते हैं। कुछ एनजीओ और समाज सेवी संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं, ये कहते हुए कि डेथ पेनल्टी विक्टिम के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। अभी तक जो विक्टिम रेपिस्ट के खिलाफ रिपोर्ट करता था वह जीवित बच जाता था, इसलिए रिपोर्ट कर पाता था। लेकिन अब कोई भी रेपिस्ट ये जानते हुए कि उसे डेथ पेनल्टी मिलनी है तो वह विक्टिम को जीवित ही नहीं छोड़ेगा। ये एक बड़ी। वहीं दूसरी ओर देखें तो 2016 में जो रेप के केस दर्ज किए गए थे उनमें से 94.6% केस ऐसे थे जिनमें रेपिस्ट तो विक्टिम के जानकार और रिश्तेदारों में से ही थे। तो अब डेथ पेनल्टी होने से विक्टिम के घर वाले या सगे संबंधी ही विक्टिम को केस दर्ज कराने से मना करेंगे, ये कहते हुए कि यह मामला घर में ही सुलझ जाएगा। मैं डेथ पेनल्टी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो क्रिटिसिज्म एनजीओ और समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं वो काफी हद तक ठीक ही है। और इस तरह के तर्क और वितर्क के जरिए लोगों के विचार सामने आते हैं और इसके जरिए समाधान तक पहुंचने में सहायता भी मिलती है। डेथ पेनल्टी समाज के वीकर सेक्शन को भी टारगेट कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बड़े प्रभावशाली लोग अपने केस को किसी ऐसे व्यक्ति पर डाल देना चाहते हैं जिसके जीवन की वैल्यू उन लोगों ने पैसों से नाप रखी होती है। आपको प्रमाण के साथ बताते हैं हम कि भारत की जेलों में एससी और एसटी कास्ट के लोगों की संख्या अदर कास्ट के मुकाबले ज्यादा है। जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई उनमें से 3/4 लोग एससी या एसटी या माइनर कम्युनिटी या अदर वीकर सेक्शन के लोग थे। इन सारी बातों को लेकर डेथ पेनल्टी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साथियों, ये सारी बातें मैंने नहीं कही हैं, ये कानून को लेकर एनजीओ और समाज सेवी संगठन के द्वारा कही गई बातें हैं। और निश्चित ही ये सोचने का विषय भी है कि देश में रेप और अदर क्राइम तभी कम होंगे जब अच्छी तरह प्रशासन काम करेगा और गर्ल्स को सुरक्षा के लिए पूरी तरह वुमेन फोर्सेस होंगी और बच्चियों को शुरू से ही एजुकेशन अच्छे ढंग से दिया जाएगा। उन्हें शुरू से ही पता होगा गलत और सही क्या है। ये तमाम चीजें करके ही रेप वगैरह को रोका जा सकता है। यह एक संवेदनशील विषय है जिस पर सभी को विचार करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं आपको महाराष्ट्र शक्ति अधिनियम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।